बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। अरण्य कांड के प्रसंग में सबरी जी का प्रसंग चल रहा है, जिसमें भगवान रामचंद्र जी सबरी भक्ति जी से प्रसन्न होकर के उसको नवता भक्ति का वरदान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो जो नवदा भक्ति क्या क्या होती है। उसमें पहली भक्ति बताई उन्होंने कि जो संतों का संग करते हैं वो पहली भक्ति है नवदा भक्ति में। दूसरी है कि जो भगवान की जो कथा प्रसंग होते हैं उनमें उसको प्रेम हो। जैसे हम अब ये कथा कर रहे हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं, ऐसे ही कहीं भी कथा हो रही है, कहीं भी रामायण पाठ हो रहा है, तो उसमें जा कर के इतना प्रेम हो कि आप सारे काम छोड़ करके उसमें लग जाएं, चाहे भले थोड़ी देर के लिए हो। तो ये भगवान की नवदा भक्ति का दूसरा रूप है, दूसरे रत्मम कथा प्रसंग। और तीसरी भगति अमान। अमान मतलब अपने को अमानी मान के चले, मतलब मान नहीं चाहे उसको, तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति बताया कि सारे कपट और छल छोड़ करके भगवान के गुण समूहों का गान करे। और चौथी ये हो गई। और पांचवी भक्ति बता रहे हैं मेरे राम मंत्र का जाप, राम 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 राम। ये पांचवी भक्ति भगवान ने बताया, जो कि वेदों में भी प्रसिद्ध है। और जो छठी भक्ति है वो है दम। दम माने इंद्रियों का निग्रह करना, सारी इंद्रियों को संयम में रखना, अच्छा स्वभाव और चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य करना और निरंतर संत पुरुषों के धर्म और आचरण में लगे जाना। ये भगवान ने छठी भक्ति बताई। सातम समोह जग में देखा। सातवीं भक्ति ये है कि सारे संसार में जो भी चराचर देख रहे हैं वो उसमें ईश्वर को दर्शन करना। सातवीं भक्ति में जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत, मतलब राम में देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। ये सातवीं भक्ति। और आठवीं भक्ति है कि जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना, जो भी मिल जाए उसमें संतोष करना, और सपने में भी पराये दोषों को ना देखना। और नवीं भक्ति है सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव, जैसा अंदर वैसा बाहर, बिल्कुल सरल। ये नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ, ऐसा व्यवहार नहीं रखना। हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य और विषाद का नहीं होना। इन 9 में से भगवान राम जी कह रहे हैं कि 9 में से एक भी जिसके हृदय में रहती है, वह स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चेतन हो, कोई भी हो। इसलिए हे भामिनी, मतलब सबरी जी से कह रहे हैं वही मुझे अत्यंत प्रिय है, वो बहुत प्रिय है। फिर तुझमें भी तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। ये 9 की 9 है आपके अंदर। तो अतएव जो गति योगियों की भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए भी सुलभ हो गई है। और मेरे दर्शन का परम अनूप फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। इतना भगवान उसको वरदान देके कि तुम तो सब तरह से धन्य हो गई हो। तब पूछ रहे हैं कि जानकी जी के बारे में कुछ तेरे को मालूम है तो बताओ। सबरी बोलती है, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए। यहाँ से थोड़ी दूर पर पंपा सरोवर है, वहाँ पर आपके सुग्रीव जी से मित्रता होगी, आपका दोस्त बनेगा सुग्रीव। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हो भी आप मुझसे पूछते हैं। अरे भैया, त्रिकाल दर्शक हो गई, भगवान राम के चरण पाके भगवान ने सब कुछ उसको दे दिया, तो उसको आगे क्या होने वाला सब दिखाई दे रहा है। इसलिए बोले कि वहाँ जाओ, वहाँ सुग्रीव मित्रता होगी और वो सब हाल बताएगा। और आप ये सब कुछ जानते हो, आप मेरे से पूछ रहे हो अंतर्यामी। जो भी भक्त होता है भगवान का वो यही कहता है, आप सब जानते हुए भी मेरे को लोक संग्रह के लिए प्रश्न कर रहे हो, लीला करने के लिए। तो बार बार प्रभु के चरणों में सिर निभा करके प्रेम से तो उसने सारी कथा सुनाई, पूरी कथा सुनाई कि क्या है, मतलब कैसे कहाँ गई है वो जानकी जी। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन किए उसने। फिर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया उसने। फिर योग अग्नि से अपनी देह को जला दिया वहीं की वहीं, और वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इन सब का त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी उन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्य में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की भांति विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं
कहते हैं हे लक्ष्मण जरा वन की शोभा तो देखो, देखो भगवान की कैसी लीला हो रही है। जैसे एक नॉर्मल आदमी कामी अपनी स्त्री खो जाने के कारण जैसे विलाप करता है, वो भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं वहाँ पे। और वो लक्ष्मण को कह रहे हैं कि देखो वन की शोभा कितनी सुंदर है, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सब जोड़े सहित हैं, सबके साथ जोड़ा है। कबूतर के साथ कबूतरी है, कौए के साथ कौई है, और तोते के साथ तोती है। वो कह रहे हैं कि सब पशुओं और समूह के साथ सभी स्त्री सहित है, सब अपने अपने जोड़े के साथ हैं। मानो वो मेरी निंदा कर रहे हैं कि देखो तू अपनी स्त्री को नहीं रख सकता। इस तरह के मतलब ऐसी लीला भगवान वहाँ सुना रहे हैं। और कह रहे हैं कि हमें देख कर के जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, हम देखते हैं कि हमारे वो राजकुमार तो हिरणों के झुंड जब भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं अरे तुम क्यों भाग रहे हो, तुमको डर नहीं है, क्यों तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, तुम तो आनंद करो, तुमको डर नहीं है, क्योंकि ये तो सोने का हिरण खोजने आए भाई। वो सोने का हिरण था ना मारीच, जिसके कारण वो हुई। तो इसलिए हिरनियाँ मान लो उनका व्यंग कस रही है कि तुम मत करो, डर क्यों भाग रहे हो, ये तो सोने के हिरण के लिए आए हैं। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली बात चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। मतलब सेवा की बहुत ज़्यादा राजा की सेवा किए हुए हो तो आप सोचोगे मैं जो कहूँगा राजा मान जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। युवती स्त्री और शास्त्र और राजा ये किसी के वश में नहीं रहते। इसलिए हेतात सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बसंत ऋतु आ गया है, मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई सी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन बिल्कुल धीरज धैर्यवान है। क्या कर रही है साथ? नहीं, कर क्या रही है तू? अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूलों से फूले हुए, मानो अलग अलग वाना वर्दी धारण किए हुए हों। बहुत से तीरंदाज हों, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कोयलें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड मानो। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने, नगाड़े हैं, पपी है, भाट हैं जो गुड़ समूह वृंदावली का वर्णन करते हैं। भवनों की गुंजार, भेरी और सेनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर के आई है। इस प्रकार चतुरंगणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। तुलसीदास जी जब उपमा अलंकार करते हैं तो लाइन लगा देते हैं, एक के बाद एक, दो तीन पेजों तक, मतलब उपमा में उपमा चलती रहती है। इसलिए हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। काम, क्रोध और लोभ ये विज्ञान के धाम मुनियों के मनों को भी पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है। लोभ तभी तक रहता है आदमी का जब तक उसके अंदर इच्छा है और दम है। दम्भ समझते हो, झूठा घमंड जिसे कहते हैं, अपने अंदर पाखंड, जिसको पाखंड, और जब इच्छा ये खत्म हो गई तो लोभ अपने आप खत्म हो गया। और काम का बल केवल जोश कैसे होगा? जोश तो उत्साह है आपका। लोभ की इच्छा और दम, इच्छा होगी तभी लोभ आएगा उसको, बिना इच्छा के लोभ कैसे होगा उसको?
इच्छा ही तो लोभ का दूसरा रूप है। लोभ क्या मतलब, जैसे आपके पास 100 रुपये हैं, बोले कि भाई 1000 और हो जाए, तो 1000 हो गए, बोला 2000 हो जाए, तो वो लोभ बढ़ता गया। जो लोभ है मतलब और आता जाए, और लालच का दूसरा रूप है लोभ। और काम का बल है केवल स्त्री, काम का बल स्त्री है। और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। आप कठोर वचन मत बोलो, क्रोध आएगा ही नहीं, कभी अंदर से जलन नहीं होगी। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं कि ये चीज़ बताइए कि ये इन बलों से ही ये बलवान रहते हैं, अगर ये नहीं है, इनके जो कारण है, इन कारण को खत्म कर दो तो ये चीज़ें समाप्त हैं पूरी तरह से। क्रोध में आप कठोर वचन मत बोलो, क्रोध रुकेगा ही नहीं। कहाँ है, रुकेगा कभी? क्रोध में ही तो आदमी एकदम अशुद्ध वचन बनता है, कठोर वचन। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी तो तीनों गुणों से परे हैं, मतलब गुणातीत हैं, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर के जानने वाले हैं। ये ऊपर वाली बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता और बेबसी दिखलाई है, और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। ऐसा थोड़ी कि रामचंद्र जी ये जो ऐसी बातें कर रहे हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा और ये मेरे को चिढ़ा रहे हैं, भौं रहे, ये सब उन लोगों के लिए उन्होंने एक शिक्षा दी है जो कामी लोग हैं कि आप देखो ऐसा होता है। क्यों क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। हे उमा पार्वती, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ, भगवान यहाँ कहते हैं, और ये चौपाई बड़ी प्रसिद्ध है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि मतलब सत्य, वास्तव में सत्य भगवान का भजन है, और ये जगत तो पूरा सपना है। और यही है पूरा जो सार है वेदांत का, जो ये कहते हैं अखल ब्रह्म खलविदम ब्रह्म, क्या है ये सारा जो है ईश्वर, जो सारा जगत जो है ब्रह्म है पूरी तरह से, और ये सपने के समान है। इसलिए मैं, ये सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। इसलिए हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ कि हरि का भजन ही सत्य है, और ये सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर सरोवर पर पहुँच गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु यहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। घनी कमलों के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलश्री, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयलें कू कू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है, और फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर जैसे विनय से झुक जाते हैं। जैसे इसमें उदाहरण आता है जय दयाल गोविंद जी का, जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक हैं। वो बड़े अच्छे संपत्तिवान सेठ थे। वो सारा इतने विनम्र थे, उनके बराबर विनम्रता नहीं थी किसी में, और उन्होंने सारा पैसा ये लगाया भगवान की सेवा और प्रचार में। उन्हीं के कारण ये आज हम सब लोग ये जो पढ़ रहे हैं किताब, ये रामचरितमानस और पूरे धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, वो गीता प्रेस गोरखपुर की ही ये जय दयाल गोविंद का जी महापुरुष की वजह से ही हमारे पास है। हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी देन है जय दयाल गोविंद का। तो आज की हम कथा यहीं विराम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।